तो भैया हरो एक बेर फिर से आपको स्वागत है और आप देख रहे हो खबर बुंदेली। खबर बुंदेली में हम लेके आउट हैं बुंदेलखंडी में देश दुनिया से लेके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरें और जो सब हो पा रहा है आईएनएच न्यूज के प्रयास से। तो बुंदेलखंडी में खबरों की शुरुआत करने के पहले आपको बता दें मैं कि पूरे दुनिया भर से खबरें हम आपके लाने बटोर के लाउट हैं। तो तैयार हो जाओ और देखो खबर बुंदेली। खबर बुंदेली में आज सबसे पहले बात करा थे दमोह जिला की। दमोह के कांग्रेस के विधायक राहुल सिंह ने जिला के प्रसिद्ध बांदकपुर धाम के मंदिर में लिंगा गोवर्धन पर्वत पर बनी गौशाला को एक कार्यक्रम में लोकार्पण करो है। पंडितों के मंत्रोच्चारों के संगे जो पूजन पाठ करो गो है। इस कार्यक्रम के बाद विधायक ने भगवान जागेश्वर नाथ के 4 द्वारों को भी लोकार्पण करो है और एक सामुदायिक भवन को भी जनता के हवाले कर दो है। जे सब काम विधायक निधि से करवाए गए थे। सावन के दूसरे सोमवार हों इन सब जो बने भाई भवन हैं जो निर्माण कार्य थे वे जनता को समर्पित कर दिए गए हैं। सावन के दूसरे सोमवार को भक्तों की संख्या भी ज्यादा थी और इन कार्यक्रमों में शामिल जनता जो है वह बड़ी संख्या में भई है। कमलनाथ जी ने इस उद्देश्य के हिसाब से ये गौशाला बनाई थी कि हमारे जो गौवंश है वो रोडों पर घूमते रहते हैं और कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, पूरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। तो यदि हर ग्राम पंचायत में गौशालाएं खुल जाएंगी तो गौ माता की अच्छे से सेवा होगी और गौ माता की सेवा करने से निश्चित तौर पर हमें बहुत पुण्याई मिलती है। आप ही को मिली है। बिल्कुल आपसे निवेदन है, पूरी इच्छा शक्ति के साथ काम कीजिए। खबर दमोह जिला से है जहां पे जंगली इलाकों में इंसानों की दखलंदाजी के बाद जंगली जानवर जो हैं अब शहरी क्षेत्रों में घुसन लगे हैं। ऐसे में एक हिरन के दमोह शहर में घुसबे पे कुत्तों ने ऊपर हमला कर दो और वह मौत के घाट उतार दो। लगभग रात के बाद जो घटना थी इसके कारण से लोगों हो की जानकारी नहीं लग पाई है। कोतवाली थाना क्षेत्र के शोभा नगर में सुबेरे लोगों ने एक मरुभव हिरन देखोगा। उसके बाद उनने जब देखो तो ये पूरे मामले हों वन विभाग को सूचना दी गई है। वन विभाग की टीम ने मौका स्थल पर पहुंच के जांच करी और हिरण के शव को पोस्टमार्टम करवा के वह अंतिम संस्कार करवा दो है। वन विभाग की अगर मानी जाए तो कुत्तों के हमला से हिरण गंभीर रूप से घायल हुआ तो इसे उसकी मौत भई है। दमोह में एक सनसनीखेज मामलो सामने आओ तो इते एक डुकरिया को शव मिलो है और जब महिला जो है तो इके चेहरा पे पॉलीथीन से जो है बंधो हतो। दमोह के सिविल वार्ड 9 में सवेरे सवेरे एक डुकरिया की लाश घर में आई पलका पे पाई गई है। महिला के चेहरा पे पॉलीथीन से बंधो होने के कारण की जो हत्या की आशंका जो है वो बताई जा रही है और उनके जो बिस्तर है जो कपड़ा है वे भी अस्त व्यस्त अवस्था में मिले हैं। ये महिला के हाथ की एक चांदी की चुरिया भी पलका के पास डरी मिली है। घटना की जानकारी मोहल्ला वालों ने पुलिस को दी थी तो पुलिस मौका पर पहुंची और जांच करने के बाद पंचनामा की कार्रवाई करी है और शव हो पोस्टमार्टम हो भिजवाओ हतो। जा महिला सब्जी बेचवे को काम करत हती और इको लड़का बहू जो है वे बाजू के मकान में रहते हैं। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता पा है कि डुकरिया की हत्या भई है या इनकी मौत कौन और कारणों से भई है। और पुलिस भी अपनी जांच पड़ताल शुरू करने के साथ संगे संगे उन लोगों से पूछताछ भी शुरू करी है। ये अकेली सोई थी, इनके घर वालों का कहना है और सुबह देखा तो मृत हालत में मिली है। चेहरे में पन्नी, ऊपर से पन्नी पॉलीथीन। अभी ये मामला अभी मर्ग कायम किया है, संदिग्ध है, इसमें जांच की जा रही है। पन्ना जिला अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव महिला ने एक बच्चा हो जन्म दो है। जच्चा बच्चा जो है 2 जनों हो कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराओ गो है। आपको बता दें कि महिला अजयगढ़ क्षेत्र की रेवेबारी है जो 1 महीना पहले नोएडा से लौटी थी। फिलहाल महिला की डिलीवरी करावे वाले स्टाफ हो भी क्वारंटाइन कराओ गो है। हाँ, आज ही एक कोविड पेशेंट आई है जो कि डिलीवरी के लिए आई है, तो उसकी कोविड केयर सेंटर में उसको रखा गया है। कोविड के लेबर रूम में ही उसकी डिलीवरी हुई है और पेशेंट भी अच्छी है, उसका बच्चा भी अच्छा है। ट्रैवल हिस्ट्री उसके साथियों से जो हमने पूछा, डिस्कशन किया, तो उन्होंने बताया कि वो अजयगढ़ की रहने वाली है और करीब 1 महीने पूर्व वो नोएडा से आई है।
मैडम जैसे डिलीवरी के बाद क्या होगा, बच्चे का भी कोई टेस्ट होगा कि माँ का भी, कैसे क्या रहेगा उसमें? अब माँ का तो सैम्पलिंग हो ही गई है, वो तो डिक्लेयर्ड है कि पॉजिटिव है ना, इसीलिए तो उसको कोविड केयर सेंटर में रखा है। और बच्चे का भी प्रोटोकॉल के हिसाब से ट्रीटमेंट और इन्वेस्टिगेशन किए जाएंगे। ग्वालियर शहर में मंगलवार से 14 जुलाई के शाम 7 बजे से एक हफ्ता के लाने कर्फ्यू की तर्ज पर टोटल लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। जिला में लगभग जो मामला है जो कोरोना के भी बढ़ रहे हैं, इस कारण से जो निर्णय लिया गया है, जिला प्रशासन ने इस बात को निर्णय लिया है और आशा को जो निर्णय जो हतु पहले से प्रकट कर दो हतु। सोमवार के शाम को भाई डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में एक हफ्ता के लॉकडाउन लागू करने पर सहमति बनी थी। लॉकडाउन के दौरान ग्वालियर शहर में कोनो भी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक समारोह आयोजित न करे जे हैं। कहूँ भी भीड़ पाए जावे पे आपदा प्रबंधन अधिनियम और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए है। लॉकडाउन के दौरान जिला की सभी सीमाएं पूरी तरीके से सील रहे हैं। सीमा पर बने नाकों पर कड़ी निगरानी रखी जाए है। जिला के भीतरे कोनो भी प्रकार को प्रवेश करने की अनुमति न हुई है, न कोनो प्रकार के आवे जावे की जो होते प्रक्रिया चलत है बा करी जाए है। बाहर जावे वाले लोगों पे भी ध्यान रखो जाए है, उन्होंने बाहर भी जान दो जाए है। केवल और केवल आपातकालीन मेडिकल जरूरत जोन है उनके लाने अंदर और बाहर की सेवाएं जोन है वे खुली रहे। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग में ये तय हुआ था कि हम जो है नेक्स्ट 7 डेज के लिए कर्फ्यू लगाएं, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति में क्या हो रहा था कि कुछ छूटें ज़्यादा दी जाती थी, जिसके तहत लोग वायलेशन करते थे और फिर जो हमारा पर्पज होता था वो सर्व नहीं हो पा रहा था। तो ये डिसाइड हुआ है कि आज शाम 7 बजे से नेक्स्ट 7 डेज तक हम लोग ज़िले में कर्फ्यू लगाएंगे। कर्फ्यू में सवेरे 6 बजे से लेकर 10 बजे तक अति आवश्यक जो चीज़ें हैं केवल वही अलाउड रहेंगी, जिसमें दूध, बटर, ब्रेड, अंडा, न्यूज़पेपर, ये सारी चीज़ें अलाउड हैं। नगरीय विकास और आवास विभाग मिलने के बाद कैबिनेट के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने INH न्यूज से खास बातचीत करी है। इस बातचीत में मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कही है कि उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है वो पूरी ईमानदारी से भी निभे हैं। उन्होंने कही है कि अब सबसे पहले प्राथमिकता उनकी जा है कि वे कोरोना से लड़ें। विभागीय प्राथमिकता हो लेके कही है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हो हम गति दे हैं। उसके अलावा भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधो है और कही है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की उपचुनाव की जो बस है वह पंचर हो गई है। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। नगरीय विकास, आवास एवं विकास विभाग जो है बड़ा विभाग है, कद्दावर विभाग है, वो मिला है। सर पहले तो ये क्या प्राथमिकता रहेंगी एक बड़ा विभाग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा ये प्रयास रहा है कि हमारे प्रदेश जो है इनका सुव्यवस्थित तरीके से विकास हो, मूलभूत सुविधाएं लोगों को अच्छे तरीके से मिलें, और इसीलिए माननीय मोदी जी ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों के घर, हर गरीब की छत, उनके रोजगार के लिए अभी जो रेवड़ी पटरी वालों के लिए योजना शुरू की है उसमें 10,000 रुपये हर गरीब को दे रहे हैं छोटे छोटे काम धंधों के लिए। और इस समय हमारी सबसे पहली प्राथमिकता जो कोरोना की महामारी आज पूरी दुनिया में और अपने प्रदेश में भी है, और इसलिए इसमें अपना स्थानीय शासन, नगरीय प्रशासन एक महत्वपूर्ण विभाग है। तो इसको हम लोग और कैसे संक्रमण को रोकें, इसके लिए और विभाग के स्तर पर क्या प्रयास हो सकते हैं, जागरूकता के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, स्वच्छता के लिए, ये सब लोग बैठ के हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको हम लोग करें। विकास के साथ साथ विभाग की जो प्राथमिकता है, क्योंकि जनता से जुड़ा विभाग है, वो चीज़ें बताई। और एक बार ये भी उन्होंने कहा कि स्वच्छता में भोपाल को नंबर 1 लाना है और कोरोना महामारी जो है इससे निपटना भी हमारा जो है मूल उद्देश्य है या फर्स्ट प्रायोरिटी है। कैमरामैन संजीव लट्टू के साथ सोहन सिंह, INH न्यूज़, भोपाल। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल साहू ने कही है कि जोन विभाग मिलो है वह पूरी जिम्मेदारी से भी निभे हैं। प्रदेश में कोनो भी आदमी भूखों ने सो है, सही समय पे सब राशन मिले जा उनकी प्राथमिकता कहाई।
उतई उपचुनाव में जीतवे को दावा करत भय उन्होंने कही है कि कांग्रेस के झंडा बैनर भी इतने अभी तक नहीं पहुंचे आए। कैबिनेट मंत्री बिसाहू लाल सिंह से बात करी है संवाददाता सोहन सिंह ने। हमारे साथ हैं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहू लाल सिंह जी, वरिष्ठ मंत्री हैं, इससे पहले भी मंत्री रहे। सर, नया विभाग नई जिम्मेदारी, चलिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दायित्व सौंपा है उसको सही ढंग से निर्वहन करेंगे और हमारा पूरा प्रयास होगा प्रदेश में कोई व्यक्ति भूखा न रहे, सही समय पे उनको राशन उपलब्ध हो, और यही सब हमारा कार्य होगा। सर, उपचुनाव को लेके क्या तैयारी, किस तरह की? हमारे यहाँ पूरी तैयारी है, सब हमारे कार्यकर्ता लगे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। सर, कमलनाथ जी, दिग्विजय जी भी बड़ी तैयारी कर रहे हैं। हमारे यहाँ अभी तक उनका झंडा बैनर भी नहीं पहुंचा। तो बिल्कुल जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बिसाहू लाल सिंह जी ने समीक्षा की तैयारी कर ली और साफ तौर पे कहा है हर व्यक्ति को जो है भोजन या जो उनका विभाग है, जो उनकी ज़रूरत है वो उनको पूरा करवाया जाएगा। और साथ में उन्होंने कहा कि उनके तो कांग्रेस पे निशाना साधते हुए कि झंडे बैनर भी अब वहाँ पे नजर नहीं आएंगे। कैमरामैन संजीव लट्टू के साथ सोहन सिंह, INH न्यूज़, भोपाल। भिंड की रहने छात्रा रोशनी भदौरिया हो महिला बाल विकास विभाग ने अपनो ब्रांड को एम्बेसडर बनाओ है। ई बारे में महिला बाल विकास की मंत्री इमरती देवी ने घोषणा करी है। रोशनी ने इस साल 10वीं कक्षा की परीक्षा में 98.5% अंक लाके भिंड जिला को नाम रोशन करो है। स्कूल में पढ़वे वाली रोशनी रोज को 24 किलोमीटर साइकिल चला कर पढ़वे के लाने जाता है। नौगांव नगर में बिजली विभाग के द्वारा एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। बरसात के मौसम में मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा सबसे पॉश इलाकों के चौक चौराहों पे उनके जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगे हैं, जो उनमें बिजली की सप्लाई एक जगह से दूसरी जगह करी जाता है, वे कोनो बड़ी घटना हो आमंत्रण दे रहे हैं। नौगांव में कई जगह पे लगे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स केवल 1 से 3 फीट की ऊंचाई पे बिना बॉक्स कवर के लगे भाई हैं, जहां छोटे बाल बच्चे जो हैं या फिर आम आदमी जो हैं उते जानवरों की चपेट में आ सकते हैं और एक बड़ी दुर्घटना घटित हो सकत है। नौगांव के नगरपालिका चौराहे पे त्रिपाठी निवास के सामने स्टेडियम के पास इतने तक कि बिजली विभाग के कार्यालय के बिल्कुल बगल में भी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स खुले डरे हैं, जिनसे कमो भी बड़ी दुर्घटना जो है वह घट सकत है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पुराने मंत्री जयभान सिंह पवैया के हे कांग्रेस की राजमाता बारे ट्वीट पे कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष और पुराने मंत्री बालेंद्र शुक्ला ने पलटवार करो है। बालेंद्र ने कही है कि जयभान सिंह पवैया अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से माधवराव सिंधिया के मोड़ा ज्योतिरादित्य सिंधिया पे कटाक्ष करत रहते हैं और जो कटाक्ष भी शायद उनके संदर्भ में है। कांग्रेस नेता बालेंद्र शुक्ला ने कही है कि वे ज्योतिरादित्य सिंधिया की पीठ थपथपाना चाहते हैं कि उनके बीजेपी में जावे से भाजपा की कमर झुक गई है। बालेंद्र शुक्ल ने कही है कि हमने ज्योतिरादित्य सिंधिया हो बीजेपी में नहीं भेजुआ है, बीजेपी ने उनको बनाओ है और उनने उनको खुद ही लाओ है। और जयभान सिंह पवैया महल और सिंधिया परिवार को निशाने पर ले रहे थे। उनके समर्थकों से रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर पहुंचकर मत्था टेकने की उम्मीद काय करी जा रही है। अभी उनका जो ट्वीट किया हुआ मेरे सामने दिख रहा है, तो लिख रहे हैं कि आखिर आपकी रूठी हुई राजनीतिक संतानों को हम अपने के हिस्से का कितना प्यार लुटाते रहेंगे। भैया, तुम प्यार काहे को लुटा रहे हो? क्या कांग्रेस ने ये कि आपके पास भेजा था क्या कि आप अपना प्यार लुटाइए? मैं तो बड़ी तारीफ करूंगा। हमारे मित्र माधवराव सिंधिया के सुपुत्र, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में जाकर के जिस तरह से बड़ी पार्टी की कमर तोड़ दी है, मैं उनको बड़ी शाबाशी देना चाहता हूँ, उनकी पीठ ठोकना चाहता हूँ कि शाबाश, इसी तरह चढ़े रहो और बीजेपी को दबाते रहो। अभी तक पवैया जी महल के खिलाफ रहे, सिंधिया महल के खिलाफ रहे, उनका हमेशा निशाना सिंधिया पर रहता है। देवास में बीमा अस्पताल लंबे समय से परेशानियों को लेकर सुर्खियों में बनो रहते हैं। इतने समय पे न तो इतने समय पे डॉक्टरों की उपस्थिति होती है, न इतने मरीजों को इलाज जो है वो ठीक से करो जाता है। कई बार तो डॉक्टर अस्पताल आते ही नहीं है और कई कर्मचारी भी अस्पताल नहीं आते हैं, लेकिन हर महीना तनख्वाह ले भी जरूर आते हैं। अस्पताल में साफ सफाई और अन्य समस्याओं जो है वह हमेशा से बनी रहते हैं। यही लेके उतने के SDM प्रदीप सोनी ने
शिकायत मिलने के बाद मंगलवार हो बीमा अस्पताल को निरीक्षण करो। इस दौरान साफ सफाई न दिखावे पे उनने नाराजगी जाहिर करी है और एसडीएम ने उते के एक अधिकारी कर्मचारियों जम के फटकार लगाई है। निरीक्षण के समय पे एसडीएम हो अस्पताल में साफ सफाई के संगे और भी दूसरी कमियां दिखानी है, यह लेके उचित निर्देश दिए गए हैं। कर्मचारियों पे कार्रवाई करके वेतन रोकने की बात भी जो है वह एसडीएम ने कही है। बेसिक इशू सबसे ज़्यादा है, साफ़ सफाई के इश्यूज़ हैं, डॉक्टर्स के इश्यूज़ हैं। वैसे अधिकतर डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी पे पाए गए, कुछ डॉक्टर छुट्टी पे चले गए हैं और बाकी जो रेगुलर मेंटेनेंस वर्क है जैसे कि पंखा, ट्यूबलाइट्स, साफ़ सफाई, फर्नीचर, इसकी बहुत ही गंभीर समस्या सामने देखने को आई है। सफाई कर्मचारी पे भी कार्रवाई होगी और यहाँ के जो और भी जो लोग हैं जैसे कि स्टोर प्रभारी हो गए या जो लोग नियमित रूप से उपस्थित नहीं हैं, वो सबकी मैं लिस्ट बना के मेरे वरिष्ठ अधिकारी को प्रस्तुत कर। सीधी में मंगलवार हो पुलिस लाइन की वाहन शाखा में पुराने वाहनों की नीलामी करी गई है, जिनमें 6 नंग पुरानी मोटरसाइकिल, 3 टाटा सूमो कार और 2 बड़े वाहन यानी कि 407 की नीलामी करी गई है। नीलामी जोन हती व रीवा जोन के आईजी चंचल शेखर के निर्देशन पर करी गई है। सभी वाहन सरकारी निर्धारित मूल्य के लगभग नीलाम भये हैं। आईजी चंचल शेखर और पंकज कुमावत के द्वारा पुलिस लाइन में वृक्षारोपण भी करो गो है। जिला के नगरपालिका क्षेत्र में कोरोना जोन के कंटेनमेंट जोन को भी निरीक्षण करो गो है। पुलिस अधीक्षक हो निर्देशित करो गो है कि कोरोना जैसी गंभीर बीमारी हो देखत भय कंटेनमेंट जोन में सघन निगरानी में रखत भय सख्ती से पालन कराओ जाए, जोन से कोरोना फैलवे से रोको जा सके। जबलपुर में गन गैरेज फैक्ट्री के वर्ष मैनेजर एसटी खुटुआ की हत्या के मामले में सुराग देवे बारे के लाने अब पुलिस ने जांच तेज कर दी है और ये पूरे मामले में जबलपुर आईजी बीएस चौहान ने बताई है कि इस संबंध में सुराग देवे बारे हो 25,000 रुपये को इनाम दावजे है। आपको बता दें कि वर्ष मैनेजर की 2019 में हत्या कर दी थी और घमा पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ में हत्या को मामला दर्ज करो हतो और 10,000 रुपया इनाम की घोषणा करी थी, लेकिन अभी तक कछु पता नहीं चल पा हुआ है, जो लेके एक बेर फिर से पुलिस ने इनाम की घोषणा करी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में लगातार जुटी हुई है। हमारे यहाँ स्पेशल टीम बनाई गई थी, परंतु अभी तक विवेचना में हम किसी मुकाम पर नहीं पहुँच पाए हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई है। तो इसके लिए हमने 25,000 रुपये का इनाम जो कोई अपराध की सूचना देगा, अपराधियों को पकड़वाएगा, उसके लिए घोषित किया है, ताकि हम और शीघ्र इसको विवेचना कंप्लीट कर सकें और आरोपियों तक पहुंच सकें। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल दौरा पर पहुंचे। भोपाल पहुंचने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पुरानी मुख्यमंत्री उमा भारती से उनके घर पे जाकर मुलाकात करी है। इस दौरान सिंधिया ने उमा भारती से आशीर्वाद भी लो है। आपको बता दें कि उमा भारती के घर पहुंचता ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्रोच्चार के संगे स्वागत करोगा। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा के करत भय सिंधिया ने कही है कि प्रदेश की जनता को मोह भंग हो गया है कांग्रेस से, कैसे कि 15 महीना में पूर्व भ्रष्टाचार की सरकार जो है बाई चल रही थी। पूरी प्रदेश की जनता का मोह भंग हो गया है कांग्रेस से, क्योंकि 15 महीनों में जो व्यापार और भ्रष्टाचार की सरकार इन्होंने चलाई, इनको चिंता हो रही है पोर्टफोलियो का विभाजन। जब ये सत्ता में थे 15 वर्ष 15 महीने, तब पूरा भ्रष्टाचार की सरकार चल रही थी वल्लभ भवन से। और मैंने कहा जब पिछले बार मैं आया था भोपाल कि 90 दिन में चुपचाप रहा, क्योंकि पूरे विश्व में और प्रदेश में कोरोना की महामारी का प्रकोप चल रहा था। और 90 दिन आदरणीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी क्या कर रहे थे? राजनीति की रोटी को सेक रहे थे। एक जनसेवा का कार्य नहीं हुआ। जो 15 महीनों में इन्होंने किया वही कोरोना में भी उन्होंने किया, और आज उनको जवाब देने के लिए मैं मैदान में आ गया हूं। इंदौर के एमवाई अस्पताल के मर्चुरी की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल के पोस्टमार्टम रूम में शव की अदला बदली कर दी गई और कोनों को शव कोनों और हो सौंप दो गौ है। परिजन इसे बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं। गलत शव ले जावे बारे के बाद उनको अंतिम संस्कार भी कर दो गौ। आपको बता दें कि जिला के सोनकच्छ के रविवार युवक और
कनाडिया के रविवारी युवक दोनों के शव को जो पीएम के लाने उनको लाओ गो तो और दोई को नाम आकाश हतो जो उनके चलत सोन कक्ष के रविवारी आकाश को शव कनाडिया के रविवारी परिजनों को सौंप दो गो। इत सोन कक्ष के रविवारी आकाश के परिजनों ने उनके शव की मांग करी और वे उनकी मांग लेके अड़ गए, जहां पुलिस वालों ने परिजनों से दूसरों शव ले जावे कि कई जिनसे परिजन भड़क गए। ग्वालियर में कांग्रेस की रैली में गफलत में लगे गलत नारे। आपको बता दें कि ग्वालियर में कांग्रेस की एक रैली भई है और उतने ऐसी गलत फहमी भई है कि गलत नारे लग गए। रैली में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सिंधिया जिंदाबाद के नारे लगा डाले। रैली के समय पर कांग्रेस नेता और दिग्विजय सिंह के कट्टर समर्थक अशोक शर्मा भी मौजूद रहे हैं। नेताओं टोकबे पे कार्यकर्ताओं ने सिंधिया मुर्दाबाद और कमलनाथ जिंदाबाद के नारे लगाए। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में बिजली, पानी, सड़क और दूसरी आधारभूत मूलभूत सुविधाओं को लेकर प्रदर्शन करो हतो। राजस्थान की गहलोत सरकार के खिलाफ बगावत दिखावे बारे सचिन पायलट पर कांग्रेस पार्टी ने कार्रवाई कर दी है। उन्होंने उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दो गौ है। उधर पार्टी के फैसला पे सचिन पायलट ने ट्वीट करके अपनी बात रखी है। उन्होंने कही है कि सत्य परेशान हो सकत है लेकिन पराजित नहीं हो सकती है। इधर ही नई सचिन पायलट ने शाम को जो है उनने अपनी बात भी रखी है और बात रखबे के दौरान उनने कांग्रेस से बाहर जावे की या बगावत करवे की बातें जो है भी स्पष्ट करी हैं। राजस्थान में सचिन पायलट पर कार्रवाई के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलने पहुंचे और उन्हें मौजूदा स्थिति के बारे में उन्होंने अवगत कराओ है। आपको बता दें कि फेयरमाउंट होटल में भाई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करो गो हतो कि सचिन पायलट और बागी विधायकों के खिलाफ में अनुशासनात्मक कार्रवाई करी जाए। उसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सचिन पायलट हो डिप्टी सीएम के पद से हटावे को ऐलान करो हतो। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से भी हटा दो है। राजस्थान कांग्रेस ने बागी भाई डिप्टी सीएम सचिन पायलट और उनके समर्थित मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ में सख्त कार्रवाई करी है। सचिन पायलट समेत 3 मंत्रियों को कांग्रेस पार्टी से हटा दो है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने पार्टी को फैसला को ऐलान करत भाई कही है कि सचिन पायलट दिग्भ्रमित होकर भाजपा के षड्यंत्र के जाल में उलझ कर और रह गए हैं। कांग्रेस सरकार हो गिरावी की साजिश भी शामिल करी गई थी। इहो लेके उनने पायलट के डिप्टी सीएम पद से हटाओ गो है। इस दौरान सुरजेवाला ने पीसीसी के नए अध्यक्ष के नाम को ऐलान करो है। उनने शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा हो नौ प्रदेश अध्यक्ष बनावे की घोषणा करी है। हेम सिंह शेखावत हो राजस्थान प्रदेश सेवा दल को 9 अध्यक्ष नियुक्त करो गो है। इसके संगे गणेश गोंगरा हो यूथ कांग्रेस को अध्यक्ष बनावे की घोषणा करी गई है। राजस्थान में राजनीतिक संकट के बीच में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के शिविर में सोमवार की रात विधायकों को एक वीडियो जारी करोगा। 10 सेकंड के वीडियो हो पायलट के प्रवक्ता ने आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप में जारी करो है, जो उनमें लगभग 16 विधायक एक घेरे में बैठे हुए हैं। उनके अलावा 6 अन्य लोग भी वीडियो में मौजूद हैं लेकिन उनकी पहचान नहीं हो सकी है। वीडियो में पायलट नहीं दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में इंद्रराज गुर्जर, मुकेश भाखर, हरीश मीणा समेत कछु विधायकों को देखो जा सका था। तो पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने ट्वीट में लिखो के परिवार के साथ वीडियो। विधायक मुकेश भाकर ने ट्वीट करो कि यदि आप जिंदा हो तो यह आवश्यक है कि आप जिंदा दिखें। अगर सिद्धांतों की चोट पहुंचाई जाए तो आपको उसे टकराव जाना चाहिए, मतलब उसे टकराव जरूरी है। कांग्रेस में वफादारी को मतलब अशोक गहलोत की गुलामी है जो हमें स्वीकार नहीं है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भगवान राम के जन्म स्थान को लेकर एक विवादित टिप्पणी करी है, जो उनके बाद ओली अपने घर पे घिर गए हैं। नेपाल के कई नेताओं ने खुल के ओली के बयान को विरोध करो है। नेताओं को कहबो है कि भारत और नेपाल के बीच वैसे ही तनाव की स्थिति बनी हुई है और ऐसे में ओली को ऐसे दावों से बचबो जरूरी है। ओली अपनी सत्ता हो जात भाई देख के लगातार भारत में निशाना साध रहे हैं। सोमवार हो उन्हें दावा करो है कि भारत ने सांस्कृतिक अतिक्रमण के लाने नकली अयोध्या को निर्माण करो है।
जबकि असली अयोध्या नेपाल में है। ओली पहले कह चुके हैं कि भारत उनको सत्ता से हटावे की साजिश रचो है। ओली ने सवाल करो है कि इस समय आधुनिक परिवहन के साधन और मोबाइल फोन न हते तो राम जनकपुर तक कैसे आए। तो भैया आज के बुंदेली बुलेटिन में इतना ही। कल फिर हाजिर हुई हैं हम यही समय पे यही भाषा के संग। तब तक के लाने आप हमें दो इजाजत और देखते रहो INA 24/7। जय राम जी की।